आगामी लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को वाजिब हक नहीं मिला तो कुशवाहा समाज कोई भी कदम उठाने से परहेज नहीं करेगा। उक्त बातें अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो ने कही। श्री महतो ने रविवार को गिरिडीह के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि जो देगा टिकट कुशवाहा समाज उसके साथ है। इसके पूर्व अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के गिरिडीह पहुंचने पर समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत बुके भेंट कर किया। प्रदेश अध्यक्ष के साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष केशव क्रांति, युवा के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र मेहता, प्रदेश सचिव राजेश वर्मा मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि भाजपा को स्थापित करने में कुशवाहा का बड़ा योगदान रहा है। साथ ही अब तक भाजपा की जीत में कुशवाहा समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रही है, बावजूद इसके राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि भाजपा कुशवाहा समाज को अपना पिछलगू समझने की भूल न करे, उम्मीदवारों में पुनर्विचार करे, अन्यथा कुशवाहा समाज अपना उम्मीदवार खड़ा करने और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने को बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा समाज की बड़ी जमानत है। 4 लाख से भी अधिक आबादी यहां कुशवाहा समाज की है। देश में भाजपा का खाता खोलने वाला संसदीय क्षेत्र कोडरमा लोकसभा ही है, जहां से समाज की ही जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा ने पहली बार चुनाव जीतने का काम किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने 5 बार इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। कहा कि कुशवाहा समाज भाजपा के साथ वफादारी कर रही है, लेकिन भाजपा कुशवाहा समाज के साथ दगा कर रही है, जिससे समाज के लोगों में भाजपा के प्रति काफ़ी क्षोभ है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झारखंड के 14 में से 11 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया है, जिसमें एक सीट भी कुशवाहा समाज को नहीं दिया गया है। उन्होंने भाजपा आलाकमान से चतरा लोकसभा क्षेत्र से कुशवाहा उम्मीदवार देने की मांग की। प्रदेश की ओर से आप लोग का हम स्वागत करते हैं और अभी आप लोग से मिलने का और वार्ता करने का उद्देश्य ये है कि पूरे राज्य में कुशवाहा समाज ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में जो भूमिका अदा की है और गिरिडीह की धरती में जब अविभाजित बिहार था तो 2 जननायक होते थे। एक जननायक कर्पूरी ठाकुर और एक आपको गिरिडीह की धरती से जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा है। आज भारतीय जनता पार्टी का देश में पहला खाता खोलने वाला व्यक्ति 1980 में भारतीय जनता पार्टी मुंबई महाधिवेशन में बनी और पहला जो चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का भी पहला सीट जीतने वाला आप ही के क्षेत्र से गिरिडीह जिला से ही रीतलाल प्रसाद वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी का पहला खाता खोलने वाला व्यक्ति। और आज राज्य में भी जब अलग राज्य का निर्माण हुआ, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो रामगढ़ से उपचुनाव लड़े थे। रामगढ़ में विधानसभा के उपचुनाव में आदरणीय रीतलाल वर्मा, देवदयाल कुशवाहा और आदरणीय लोकनाथ महतो, पूरा कुशवाहा समाज तो सत्ता बदलने में मुख्य भूमिका अदा करेगा। क्योंकि हम लोग की आबादी भी कई लोकसभा में लाख वोट से कम नहीं है। जैसे रांची लोकसभा में भी 1.5 लाख वोट है, तो गोड्डा में लोकसभा में भी 1.5 लाख है। उसी तरह से लोहरदगा संसदीय में मेरा 1 लाख वोट से ऊपर है। 1 लाख वोट का माने होता है। तो इस तरह से कई लोकसभा क्षेत्रों में मेरा लाख वोट भी है और बाकी 3 लोकसभा में हम लोग 3 लाख से लगभग वोट है। तो 3 लाख वोट बहुत मतलब रखता है। तब जिनको राजनीति करना है, अभी तो कांग्रेस पार्टी वाले लोग भी कहा है कि सामाजिक सर्वेक्षण करेंगे, जातिगत भी सर्वेक्षण करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण भी करेंगे और उसके बाद टिकट देंगे। तो अब उनका भी सर्वेक्षण हम लोग देखते हैं किस तरह का सर्वेक्षण ये लोग करता है और सर्वेक्षण के अनुसार से भी कुशवाहा समाज को लोग कहाँ पाता है। जैसे अभी राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा दो सदस्य को जो है से भेजा जा रहा है, तो इसमें कुशवाहा समाज इसको किस नज़र से देखती है? देखिए, सच्चाई देश के राज्यसभा चुनाव में सच्चाई ये है कि जब भी चुनाव होता है तो थैली साहों को ही टिकट मिलता है और कुशवाहा समाज किसान वर्ग से संबंधित है और किसानों के पास उतना रुपया नहीं होता है कि वो टिकट खरीद फरोख्त करके और राज्यसभा में चला जाए।
ये तो सामाजिक न्याय या जनसंख्यात्मक भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में अगर मानसिकता हो पार्टी के लोगों का, तो इस परिस्थिति में हमको अवसर मिल सकता है। लेकिन हमारा कुशवाहा समाज में चूँकि किसान वर्ग का है, और किसान वर्ग का जो अभी देश के अंदर जो दुर्दशा है कि अभी MSP नहीं मिल पा रहा है, तो उसका तो जो आर्थिक स्थिति, जो माली स्थिति है, कुशवाहा समाज का अभी भी 80% से 90% लोग आजीविका कृषि पर ही निर्भर करता है। कुशवाहा समाज ऐसा है कि किसान वर्ग से है, और किसान वर्ग ऐसा होता है कि वो सिर्फ अपना ही पेट नहीं पालता है, पूरा मानव जाति से लेकर पशु पक्षी से लेकर सबका वो पेट पालने का काम करता है, लेकिन स्वयं भूखा रहता है, स्वयं अपने दुर्दशा में जलता है। तो किसान वर्ग का जो हालत है वो छुपा हुआ नहीं। तो राज्यसभा में 2 कैंडिडेट तो भेजा जा रहा है ना, आपका UPA से भी, NDA से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अगर इस बात को महसूस करें कि ईमानदारी से कि जिस समाज ने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में इतना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है, उसको भी अगर सम्मान देने की बात हो, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर देने की बात हो, उसका भी जनसंख्यात्मक प्रतिनिधित्व देने का बात हो, तब तो एक अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में भी इस तरह से कहाँ चलता है कि आपका समाज ने इतना बड़ा योगदान दिया है। आज आप समझिए कि 2 जननायक बिहार में थे, एक रीतलाल प्रसाद वर्मा और एक आपका कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न मिल गया। अब हम लोग को यहाँ से मांग करना पड़ेगा, ये कर्पूरी जी को मिल गया तो अब जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा को भी भारत रत्न दे के सम्मानित किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के राज भी है, हम रीतलाल प्रसाद वर्मा के साथ भी मुझे चलने का अवसर मिला था। हम तो कई दलित और मुस्लिम बस्तियों में भी जाते थे, तो लोग कहते थे कि वर्मा जी आपकी पार्टी कम्युनल है लेकिन आप कम्युनल नहीं है। तो सबको लेके चलते थे, उनके अंदर में कोई ऐसा सीधे सरल सबसे मिलना जुलना, सबका काम करना, उनके अंदर में उस तरह से कोई विद्वेष की भावना नहीं थी, और सबको लेके चलते थे। इस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी भी थे, चलते थे सबके लिए। तो उसी तरीके से आज भी उनका जो हालत है, आज कोई बहुत अरबपति खरबपति है नहीं, 5-5 बार लोकसभा से प्रतिनिधित्व करने के बाद में भी उनका जो हालत है वो छुपा हुआ नहीं। वो आप ही के बीच में सब लोग हैं, बहुत बड़ा कोठी बंगला या बहुत ऐसे एसेट बना के नहीं गए हैं। तो आज राजनीति में क्या होता है कि धन बल और इस सब का भी बहुत प्रभाव चलता है। तो आज कहीं ना कहीं आज इसका परिवार भी धन बल के मामला में बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि जो निचले स्तर से जिन्होंने पार्टी को सींच करके राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आपकी पार्टी को स्थापित किया हो, जिन्होंने आज उसके परिवार को सम्मानित करने की जरूरत था। आज रीतलाल प्रसाद वर्मा को भी निश्चित रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए था, और अलग राज्य के निर्माण में भी उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। आप देखिएगा, अलग राज्य के निर्माण के समय में वाजपेयी जी घोषणा किए थे कि हम अलग राज्य हम बनाएंगे, उन्होंने वादा किया था। तो उस समय रीतलाल प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में यहाँ का जितने सांसद थे सभी जाके वाजपेयी जी से कन्विंस किए कि नहीं सर, पार्लियामेंट बिल लाइए और पास कराइए। तो एक बहुत बड़ा भूमिका उनका था। और हम समझते हैं कि अगर उस समय अगर रीतलाल प्रसाद वर्मा जी से जो अनुभवी और विशेषकर वाजपेयी जी के साथ में उनका विशेष लगाव था। अभी तो राजनीति में होता ही है कि अगर वैसे व्यक्ति अगर नहीं होता है तो परिवार नहीं होता तो काम भी नहीं हो पाता है। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी में जो इतना बड़ा परिवार थे और बिल लाने में उनका एक बहुत बड़ा भूमिका था। तो अगर हम समझते हैं कि रीतलाल प्रसाद वर्मा का अलग राज्य के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था, इसलिए हम लोग बहुत पहले भी मांग किए थे कि रीतलाल प्रसाद वर्मा का एक तैलचित्र वहाँ विधानसभा के अंदर में भी लगाइए। आपके कुशवाहा समाज से एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक सम्मान मिला था, उपाध्यक्ष पद बोल के प्रणव वर्मा को। अभी जो बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष है और वहाँ उन्हें हटा दिया गया है, नहीं है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, टेक्निकल कारण है। इसके पहले दीपक प्रकाश जी प्रदेश कुशवाहा समाज को भागीदारी दिया जाना चाहिए, एक बात उठी थी। और रघुवर दास से संयोग से मिलने में हम लोग भी गए थे कि आप कुशवाहा समाज को अपना संगठन में और ना तो सरकार में कहीं जगह दिए थे। तब रघुवर दास से पहल किए थे और दीपक बाबू को भी हम लोग उस समय बोले थे कि देखिए, ना सरकार में ना संगठन में कहीं कुशवाहा समाज को आप दिए नहीं, ये बहुत आप लोग अन्याय कर रहे हैं। तब उस समय रघुवर दास और दीपक प्रकाश और बाकी उनका राष्ट्रीय महामंत्री से बात होने के बाद प्रणव वर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब इस बार बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको भी सारा राजनीतिक ज्ञान है क्या है नहीं उनको सब मालूम है। लेकिन इस तरह से कुशवाहा समाज का उनको भी राजनीतिक रूप से स्थापित करने में कुशवाहा समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आप बताइए ना, अभी शिबू सोरेन भी आप चुनाव आ गए थे कमाड़ा का विधानसभा, वहाँ पर भी जातिगत समीकरण इस तरह से था कि वहाँ मुंडा बेल्ट था और मुंडा बेल्ट में आप चुनाव लड़ने गए। उसी तरह से रामगढ़ में कोई कुर्मी और मुस्लिमों का वोट है और एक वोट आदिवासियों का है। वहाँ उस समय जेएमएम का कैंडिडेट भी खड़ा था, दुर्गा सोरेन
लोकनाथ महतो को गाड़ी मार के तोड़ दिया और पूरा कुशवाहा समाज के लोग जितना नेता उस समय भी हम कुशवाहा महासभा उसमें डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी थे, हम लोग सब लोग मिल करके बाबूलाल मरांडी को कुशवाहा का हम समझते 99% वोट कुशवाहा जाति के वोटर को मिला था। तो ऋतुलाल वर्मा उस समय जो भूमिका अदा किए थे, हम लोग सारे लोग जो साथ दिए थे, तो भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं बल्कि बाबूलाल मरांडी को भी स्थापित करने में कुशवाहा समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए बाबूलाल मरांडी जी को भी हमेशा कुशवाहा समाज के योगदान को भूलना नहीं चाहिए था। इसलिए कुशवाहा समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में उनका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए कि जिन्होंने आपको हमेशा साथ देते रहा और आप भी साथ दे रहा है। ऐसा परिस्थिति में कुशवाहा समाज के प्रति भी सकारात्मक सोच रखे और केंद्रीय नेतृत्व से अभी भी टिकट दिलाने की दिशा में बाबूलाल जी पहल करें। हम समझते हैं कि बाबूलाल जी पहल करेंगे तो टिकट मिल जाएगा, तो कुशवाहा समाज को भी प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा और जो समाज आपके साथ इंटैक्ट है वो आपके साथ इंटैक्ट रहेगा। कुशवाहा समाज का एक बहुत बड़ा भूमिका भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा। पिछला भी लोकसभा का चुनाव हुआ, कोडरमा से हम लोग का दावा बनता था कि कोडरमा लोकसभा में प्रणव वर्मा दावा किया था। पिछला बार तो नहीं टिकट दिया, लेकिन इस बार भी दावेदारी किया, लेकिन इस बार भी दावेदारी में टिकट नहीं मिला। कुशवाहा समाज इतना बड़ा संख्या है कि हमारा हजारीबाग लोकसभा में 4 लाख से ऊपर वोट है, यहाँ भी लगभग 3.5 लाख 4 लाख वोट है, चतरा लोकसभा में भी इतना बड़ा वोट है और ये 3 लोकसभा में हमारा समाज का प्रतिनिधित्व भी लोग कर चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को हम लोग साथ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को टिकट नहीं दे रहा है। प्रतिनिधित्व का जो अवसर मिलना चाहिए था वो प्रतिनिधित्व का अवसर के मामला हमको दरकिनार किया जा रहा है। अभी भी हम लोग चतरा में भी अगर एक सीट अभी फाइनल नहीं हुआ है, कुशवाहा समाज का दावेदारी बनता है। अभी भी प्रणव वर्मा को अगर यहाँ से नहीं दिए हैं तो वहाँ डॉक्टर शशि भूषण मेहता भी दावा किए हैं, दूसरा प्रणव वर्मा को भी आप टिकट दे सकते हैं, वहाँ पर कुशवाहा बहुल है। तो पूरे झारखंड में कुशवाहा समाज के लोगों को महसूस होगा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी भी हमको लेकर के चल रही है और प्रतिनिधित्व में अवसर भी दे रही है। तो अभी हम लोग राज्यव्यापी दौरा में हैं और इसलिए अकस्मात आप लोग के बीच में आए। इसके बाद अभी हजारीबाग में और इस तरह से हम लोग राज्यव्यापी दौरा इसलिए कर रहे हैं कि जिनके साथ हम लोग वफादारी निभा रहे हैं और वफादारी निभाने का प्रतिफल ऐसा हो रहा है कि हमको दरकिनार किया जा रहा है। इससे पूरे कुशवाहा समाज में अंदर से बहुत ही क्षोभ उत्पन्न हो रहा है कि हम वफा करते रहें और हमको दरकिनार आप करते रहें। तो ऐसा परिस्थिति में कुशवाहा समाज भी सोचने के लिए विवश होगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रति जो सोच और मानसिकता हम लोग के प्रति, हम लोग समाज के प्रति जो अच्छा है, हमको लगता है कि प्रति तो अवसर नहीं दीजिएगा तो लोग सोचने के लिए विवश होगा। और हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि लोकसभा में अभी हम लोग प्रत्येक लोकसभा में हम लोग प्रभारी भी बनाए हैं कि कुशवाहा समाज के लोगों का एक यहाँ गिरिडीह से और कोडरमा से देवेंद्र वर्मा जो हमारा कुशवाहा से देवेंद्र मेहता जी जो मेरा उपाध्यक्ष है और राजेश वर्मा यहाँ सचिव है, इनको हम लोग गिरिडीह कोडरमा के लिए प्रभारी बनाए हैं। यहाँ से जैसा रिपोर्टिंग आ जाएगा उस हिसाब से किस प्रत्याशी को हम लोग समर्थन करें ना करें उसमें हम लोग विचार करेंगे। और गिरिडीह से कौन है? गिरिडीह और कोडरमा 2 लोकसभा से देवेंद्र महतो और राजेश मेहता जो हमारे कुशवाहा समाज के उपाध्यक्ष भी है। राजेश वर्मा उपाध्यक्ष है, नहीं देवेंद्र मेहता, राजेश वर्मा सचिव। दोनों को यहाँ जिम्मा दिए हैं कि यहाँ सिचुएशन क्या बनता है तो उस हिसाब से उसी तरीक़ा से हम लोग फिर रांची लोहरदगा मतलब 14 लोकसभा में हम लोग अपना कुशवाहा समाज के प्रति प्रभारी नियुक्त किए हैं कि प्रत्येक लोकसभा का फिर हम लोग आकलन करेंगे और लोकसभा वाइज प्रभारी अपना रिपोर्ट देंगे और उस हिसाब से फिर हम लोग अपना निर्णय करेंगे। अभी तमाम राजनीतिक दल, खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा भी कुशवाहा समाज को अपेक्षा किया जा रहा है। तो ऐसा परिस्थिति में कुशवाहा समाज विचार करेगी कि अगर तमाम राजनीतिक दल हम लोग का अपेक्षा करेगा तो प्रतिनिधित्व के मामला में कुशवाहा समाज अपना भी प्रत्याशी खड़ा करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। जैसे आपने बताया कि पूरे प्रदेश स्तर पर बैठक करने के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। अभी वर्तमान में कोडरमा लोकसभा सीट से प्रणव जी का नाम भेजा जा रहा था, वहाँ नहीं मिला, तो फिर आप वहाँ क्या करेंगे आपके समाज के लोग? अभी हम लोग पिछला बार भी प्रेस वार्ता और बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आग्रह किया था कि पुनर्विचार करिए और टिकट दीजिए आप। अब वो पुनर्विचार में अब क्या होता है नहीं होता है, तेलंगाना और तक भी टिकट मिलता है और ऐसा परिस्थिति में अगर नहीं होता है तो चतरा सीट अभी फाइनल नहीं हुआ है, वहाँ भी हम दे सकते हैं।
और जब एकदम रिजेक्ट कर देगा तब फिर हम लोग उसमें विचार करेंगे कि तब हम लोग क्या करें। अच्छा, पूरे प्रदेश स्तर पर कुशवाहा को जगह मिला है? कोई भी, चाहे इंडिया गठबंधन या अभी तो इंडिया गठबंधन टिकट जारी ही नहीं किया है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 14 में से 11 टिकट जारी किया है, जिसमें किसी कुशवाहा समाज को टिकट नहीं दिया है। अब इंडिया गठबंधन वाले भी क्या करते हैं वो तो समय देख बताएगा। तो फिर पार्टी के प्रति समाज का क्या रुझान रहेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो? अगर पार्टी वाले लोग हम लोग इंटरटेन नहीं करेंगे तो हम लोग निर्णय करेंगे, पार्टी को तिलांजलि देकर जाति हित में निर्णय करेंगे। फिर अपने सजातीय लोग खड़ा करके अपने जाति के लोग कहेंगे कि पार्टी हितों को तिलांजलि दीजिए और जाति हित में निर्णय लीजिए, फिर अपने जाति के प्रत्याशी खड़ा करेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि प्रदेश में कुशवाहा समाज अगर टिकट नहीं देती है तो कुशवाहा समाज अपना कैंडिडेट देंगे। हाँ, हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने समाज के लोगों को खड़ा करेंगे प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन यदि कुशवाहा समाज को टिकट दे देती है कहीं से, 14 में से कहीं, तो वैसे में आपका क्या होगा, आपके समाज का क्या निर्णय होगा? देखिए, जो हम लोग को सम्मान देगा तो फिर उसको भी हम लोग सम्मान देंगे।